आज हमने जो है फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल नंबर 1.1 करना है। उसमें हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है किसी भी सॉलिड सिलेंडर का विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो लेक्चर शुरू होने से पहले ये जहाँ जहाँ स्पॉट होगा इसको आपने देखते रहना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पॉइंट को, तो आपने इस स्पॉट को देखते रहना है, ये जो वाइट कलर का है। तो जैसे कि ये स्पॉट को आप देखें, ये आपको पेंसिल नज़र आ रही होगी। इसको हमने एज ए सिलेंडर के तौर पे यूज़ किया है क्योंकि जो पेंसिल है उसकी शेप सिलेंडर टाइप होती है। तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है विद दी हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर ये स्पॉट्स को देखें, इसके ये दो जाज होते हैं जिसको हम कह लें कि जबड़े होते हैं वर्नियर कैलिपर के। जैसे हमारे मुंह के अंदर जबड़े होते हैं, इसी तरह ये इसके जाज या जबड़े हैं जिसमें हमने इस सिलेंडर को या पेंसिल को लगाया हुआ है। लेक्चर शुरू होने से पहले ये मैंने कोई इस लेक्चर को इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया हुआ, मैंने ये बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है जिसमें मैंने इसकी रीडिंग निकालने का सिंपल सा तरीका बताना है। और ये उन बच्चों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है जो प्रैक्टिकल से घबराते हैं। तो इस लेक्चर के बाद उम्मीद है कि उनको जो है इसमें बड़ी आसानी हो जाएगी। तो हम आगे चलते हैं। अगर गौर से आप देखें तो इसके जो दो जाज हैं ये ओपन भी हो सकते हैं। जो पहला जा होता है ये फ़िक्स होता है और इसके साथ एक स्केल फ़िक्स होता है जिसको हम मेन स्केल कहते हैं। स्पॉट देखें, और ये मेन स्केल यहाँ तक, ये सारा मेन स्केल है। और ये वैसे ही होता है जैसे आम स्केल होता है, जिस तरह उसके ऊपर सेंटीमीटर के निशान होते हैं, इसी तरह इस मेन स्केल में के ऊपर भी जो है वो सेंटीमीटर के निशान आते हैं। तो ये आगे चल के मैं इसकी जब रीडिंग पढ़ूँगा तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो जा होता है ये मूवेबल होता है, और ये जो आपको छोटी सी एक विंडो नज़र आ रही है इसके यहाँ पे करके वर्नियर स्केल होता है। और ये जो मूवेबल जा है इसको हम इस स्क्रू की मदद से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अब ये वर्नियर कैलिपर आपको नज़र आ रहा होगा, और आपने जब इसमें पेंसिल लगा देनी है तो अब आपने रीडिंग इसकी कैसे पढ़नी है। ये जो विंडो के अंदर आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये जिस पे स्पॉट हैं, ये मेन स्केल है। तो मेन स्केल हम कैसे पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पे जैसे ये 1 है तो 1 सेंटीमीटर। अगली लाइन पढ़ेंगे छोटी तो ये 1.1 है, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और ये 2 सेंटीमीटर बन जाएगी। अगर हम 1 से पीछे पढ़ें तो ये 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 और ये 0.5। ये जो 0.5 है, 5 लाइन को थोड़ा सा वो उभरा हुआ, थोड़ा सा वो बड़ा रखता है। तो ये उबड़ी हुई जो लाइन होती है, ये इसका मतलब होता है ये 0.5 तक हम इसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप ऐसे भी पढ़ लें, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0.5 है। अब हमने रीडिंग कैसे पढ़नी है, ये तो मेन स्केल की रीडिंग मैंने आपको बताया कि ऐसे आपने इसको देखना है। अब नीचे होता है ये वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल के नीचे 10 लाइंस होती हैं। ये जो पहली लाइन है इसको हम 0 कंसीडर करते हैं। इसके नीचे लिखा नहीं होता लेकिन हम इसको ज़हन में रखेंगे, ये 0 है। और उसके आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये टोटल 10 लाइंस होती हैं। हमने देखना है ये जो वर्नियर स्केल पर की जो 0 वाली लाइन है ये मेन स्केल के कहाँ पे जाके मैच कर रही है। तो आप देखें ये जो 0 लाइन है ये वर्नियर स्केल की, ये इन दोनों लाइनों के दरमियान है जो मेन स्केल की हैं। तो इसका मतलब हम रीडिंग यहाँ तक पढ़ेंगे। स्पॉट को देखें तो ये 0.5 है, ये 0.6 है, ये 0.7 है। इसका मतलब जो मेन स्केल की रीडिंग है वो आपकी 0.7 है। मैंने ये ऊपर स्क्रीन पे लिख भी दिया है। अब हमने पढ़नी है वर्नियर स्केल की रीडिंग। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या करना है, हमने देखना है कौन सी लाइन, ये जो 10 लाइनें हैं जो मैंने शुरू में काउंटिंग की थी, इन 10 लाइनों में से कौन सी लाइन अच्छी मैच कर रही है ये ऊपर वाली लाइनों के साथ। तो अगर आप गौर से देखें तो ये आपकी 5th लाइन है ये वाली, और ये आपकी 6 है। बहुत इजी है, आप शुरू से पढ़ लें। ये पहली लाइन 0 कंसीडर करें, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 लाइन देखें, ये इसके साथ मैच कर रही है ऊपर वाली मेन स्केल के साथ। एक तो ये 5th लाइन मैच कर रही है, और ये 6th लाइन भी मैच कर रही है ऊपर वाली मेन स्केल की लाइन के साथ। ये वर्नियर स्केल की लाइन है, ये मेन स्केल की लाइन है। इसी तरह ये वर्नियर स्केल की लाइन है, ये मेन स्केल की लाइन है।
तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये 5th लाइन जो वर्नियर स्केल की है ये ऊपर मेन स्केल के साथ अच्छी मैच हो रही है, या 6 लाइन भी आप कह सकते हैं, ऊपर मेन स्केल के साथ अच्छी मैच हो रही है। तो इसका मतलब या आप 5th लिख लें या 6 लिख लें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा होता है एक ही लाइन बड़ी क्लियर नज़र आ रही होती है, और बाज़ दफ़ा होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लाइनें भी मैच कर रही होती हैं। तो उसका हल ये है कि जो आपको फिर बेहतर लगता है वो लिख लें। तो मैं इसमें जो है 6 वाली लाइन को प्रेफर कर रहा हूँ। तो 6 वाली लाइन जो ये वर्नियर स्केल की है ये अच्छी मैच कर रही है मेन स्केल की लाइन के साथ। मैच करने का मतलब बिल्कुल ऊपर नीचे ऐसे मैच होनी चाहिए, बिल्कुल एक साथ ऐसे लगे कि एक ही लाइन है, ये 2 लाइनें एक ही लाइन आप समझें, इस तरह आपको नज़र आए। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपने याद रखना है कि 0.7 इसकी मेन स्केल की रीडिंग है, और इसमें से जो 6 लाइन है वो बेहतर मैच कर रही है ऊपर वाली मेन स्केल के साथ। तो ये दोनों रीडिंग्स आपने अब टेबल पे लिखनी है। तो ये टेबल पे आप आ जाएं। इसमें जो है टेबल आपने जैसे फिल करना है, ये मेन स्केल की रीडिंग 0.7 जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसी तरह फिर ये आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग जो मैच कर रही थी 6 वाली लाइन ऊपर, ये वो हो गई। उसके बाद फिर आपने ये करना है, ये जो है यहाँ पे देखें n लिखा हुआ है, तो ये फार्मूला हमें बता रहा है n को मल्टीप्लाई करें LC के साथ। तो LC का मतलब लीस्ट काउंट होता है, ये ऊपर लिखा हुआ है। लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि ये जो डिवाइस है या जो आला है ये कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है। तो ये हमने लेनी है सेंटीमीटर वाली, तो ये 0.1 सेंटीमीटर ये इसका लीस्ट काउंट है, यानी इतना ये कम से कम मेजर कर सकता है किसी की भी लेंथ। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इस 6 के साथ। तो ये मल्टीप्लाई किया हुआ है 0.06 आ जाएगा। फार्मूले को भी देख लें, यानी L को LC से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि N को LC से मल्टीप्लाई करना है। तो N ये है, स्पॉट को देखें, और LC की वैल्यू ये लिखी हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह अगले फार्मूले पे जाएं तो वो कहता है m + x। अब m क्या है, ये आपकी मेन स्केल की रीडिंग है, और ये जो x है ये जो अभी आपने निकाली है 0.06। तो आप इस वैल्यू को इस वैल्यू में प्लस कर दें, ये प्लस करके दिखाई हुई है, तो ये 0.6 आ जाएगा, 0.76। ठीक है, तो यहाँ पे आप 0.7 लिखा हुआ है, लेकिन आप 0.76 ही लिखें, पूरी वैल्यू लिखें। अब आगे ये देखें फार्मूले में है ज़ीरो करेक्शन ZC, तो ये ऊपर ZC आपको नज़र आ रहा होगा। आपने अपनी आसानी के लिए इसमें ज़ीरो करेक्शन 0 रखनी है, और ज़ीरो एरर भी 0 रखना है। ठीक है, तो ये ज़ीरो करेक्शन जो 0 है इसी की वैल्यू के आगे आपने 0 लगा देना है। इसी तरह अब जब इसको प्लस करेंगे तो ये D1 मतलब डायामीटर आपका ये निकल आएगा 0.76। यहाँ पे आपने साथ 6 भी लगाना है, पूरी वैल्यू लें, क्योंकि पूरे एक्सपेरिमेंट में जो पेंसिल है वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इसकी जो दूसरी रीडिंग है वो भी आपने ऊपर वाली एज इट इज़ रीडिंग सारी लिख देनी है। स्पॉट को देखें, और तीसरी रीडिंग भी यही बनेगी। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि ये पहली वैल्यू D1 है, दूसरी D2 हो जाएगी, तीसरी D3। मतलब क्या है, ये पहला डायामीटर पेंसिल का, दूसरा भी वही निकलेगा, तीसरा भी वही निकलेगा, क्योंकि पेंसिल एक ही रखनी है आपने पूरे एक्सपेरिमेंट में, तो वो डायामीटर उसका चेंज नहीं होगा। नीचे फार्मूले में आए, डायामीटर फाइंड करना है हमने, इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करना है और बाद में 3 से डिवाइड कर देना है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को ये स्पॉट देखें, D1 D2 D3, कैलकुलेटर पे प्लस करें और 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.76 ही आ जाएगा। रेडियस निकालना है तो आप इसी वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर दें, यानी इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.38 आ जाएगा। उसके बाद हमने एरिया निकालना है। एरिया का फार्मूला होता है πr²। ये स्पॉट आप देखें, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब पाई की वैल्यू फ़िक्स होती है 3.14, या बाज़ दफ़ा जो टीचर्स हैं 22/7 भी लगा सकते हैं आप। और ये जो आर की वैल्यू है 0.36, ये भी आपने ऊपर फाइंड की है। ये स्पॉट को देखें तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 0.38, ये हमने यहाँ पे आर की जगह पर लगा दी। आगे आप इसका स्क्वायर कर लें और बाद में फिर 3.14 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका एरिया निकल आएगा। तो ये नीचे आप लिख दें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उम्मीद है ये प्रैक्टिकल आपको समझ आ गया होगा, और इसके जो अगले प्रैक्टिकल्स हैं वो भी जल्दी लोड हो जाएंगे। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल कॉपी पे कैसे उतारना है। तो एक इसमें ये लाइनिंग वाला पेज है और एक ब्लैंक पेज है। आपने क्या करना है, जो लाइनिंग वाला पेज है इसमें
ब्लू मार्कर से हेडिंग्स और प्रैक्टिकल का नाम लिखेंगे और ब्लू इंक से आपने बाकी सारा कुछ इसमें लिखना है। जो ब्लैंक पेज है उस पर आपने सारा काम पेंसिल से करना है। तो ये अब मैं आपको बताने लगूँगा ये कैसे आपने करने हैं। तो पेज नंबर 2 ये नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब जो पीछे प्रैक्टिकल का पेज नंबर 2 है उस पर जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ पे करनी है। जैसे कि ये ऊपर जो आपको पहली 2 लाइंस नज़र आ रही हैं, यहाँ पे आपने प्रैक्टिकल का नाम लिखना है मार्कर के साथ। वो पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है, वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ऊपर प्रैक्टिकल नंबर लिखें यहाँ पे सेंटर में करके, ये प्रैक्टिकल नंबर जैसे 1.1 है और डेट नहीं लगानी है आपने, ठीक है। अभी तक मैंने क्या कहा है कि प्रैक्टिकल का नाम ब्लू मार्कर से इन 2 लाइनों पे लिखना है और ऊपर जो है प्रैक्टिकल नंबर लिखना है, डेट नहीं लगानी। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है। ये प्रैक्टिकल का नाम है, ये ऊपर देखें लिखा हुआ है मेजरिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ तक वर्नियर कैलिपर तक, यहाँ से यहाँ तक। ये वो जो है मार्कर से आपने कहाँ पे लिखना है, इस जगह पे लिखना है। ये जो पहली 2 लाइंस हैं यहाँ पे मार्जिन लाइन ड्रा करनी है आपने, और ये जो पहली 2 लाइंस हैं यहाँ पे ये प्रैक्टिकल का पूरा नाम यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिखना है मार्कर के साथ, ब्लू मार्कर के साथ। उसके बाद ये प्रैक्टिकल नंबर है 1.1, स्पॉट को देखें, ये आप ऊपर टॉप पर मार्कर से लिखें प्रैक्टिकल नंबर 1.1 जैसे उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जब ये पहली 2 लाइंस हो जाएंगी उसके बाद फिर आपने यहाँ पे हेडिंग लगानी है मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है, अगली 2 लाइनों में या उसके बिल्कुल ही नीचे वाली लाइन पे। तो ये आप देखें तो ये पेज नंबर 2 पे ये इसमें ये मटेरियल रिक्वायर्ड स्पॉट देखें, ये छोटा से यहाँ तक लिखा हुआ है, ये मटेरियल रिक्वायर्ड आ जाएगा। मटेरियल रिक्वायर्ड की हेडिंग आपने लगानी है ब्लू मार्कर से और ये ब्लू इंक पेन से उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अभी तक हमने क्या किया है, ऊपर यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर लिखा, उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल का नाम आ गया, ठीक है, ब्लू मार्कर से। फिर उसके बाद ब्लू मार्कर से हेडिंग लगाई मटेरियल रिक्वायर्ड, वो भी हमने लिख दिया, ठीक है। ये प्रैक्टिकल का नाम है, ये प्रैक्टिकल नंबर है और ब्लू मार्कर से आपने उसके नीचे फिर अगली हेडिंग लगाई मटेरियल रिक्वायर्ड और ये भी लिख दिया। उसके नीचे फिर एक और हेडिंग लगेगी प्रोसीजर, और ये सारे प्रोसीजर के पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, ये कोई 10-12 पॉइंट्स हैं सारे, ये आपने इसके नीचे लिखने हैं, ठीक हो गया। अब ये सारा काम आपने कहाँ पे करना है, यहाँ पे। फिर दोबारा सुन लें, ऊपर प्रैक्टिकल नंबर, यहाँ पे प्रैक्टिकल का नाम आ जाएगा, ठीक है, नाम ये, ठीक है, और ये ऊपर प्रैक्टिकल नंबर आ गया। उसके बाद फिर नीचे जो अगली हेडिंग लगेगी मटेरियल रिक्वायर्ड, तो ये आपका मटेरियल रिक्वायर्ड है और ये हेडिंग लगेगी और नीचे ये लाइन, उसके नीचे फिर हेडिंग प्रोसीजर की लगेगी और ये सारे प्रोसीजर्स हैं। हमने कोशिश करना है कि ये जो प्रोसीजर है ये सारा इसी पेज पे आ जाए, हमने अगले पेज पे प्रैक्टिकल को शिफ्ट नहीं करना। यानी ये जो आमने सामने वाले दोनों पेजेस हैं हमने यहाँ तक ही प्रैक्टिकल रखना है, हमने अगले पेज पे नहीं शिफ्ट करना। उसकी वजह ये है कि प्रैक्टिकल कॉपीज़ के पेजेस कम होते हैं और प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं, तो फिर आपको फिर एक और प्रैक्टिकल कॉपी लगानी पड़ेगी। तो प्रोसीजर जब आप लिखेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स आप छोड़ दें, जैसे पहले 2 लिख लें, दरमियान वाले 1-2 पॉइंट्स लिख लें और आखिरी 2 लिख लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस पेज को कवर करना है, और पॉइंट्स किसी की हैंड राइटिंग बड़ी होती है छोटी होती है, उस हिसाब से आपने वो एडजस्ट कर लेने हैं। बीच में कुछ पॉइंट्स आप प्रोसीजर के स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम ब्लैंक पेज पे जो है हमने ये वाला काम सारा करना है। ये ब्लैंक पेज पे ये जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही सारा पेंसिल से लिखना है, लीस्ट काउंट, 0 एरर, 0 करेक्शन, एज इट इज़ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरह सारा ये ब्लैंक पेज पे उतारेंगे। टेबल बनाएंगे आप सारा, ठीक है, नीचे ये डायमीटर, रेडियस, जैसे जैसे इसने किया हुआ है। यानी मुख्तसर बात ये कि ये ऊपर से लेके यहाँ तक ये स्पॉट्स देखें, यहाँ तक आपने सारा ब्लैंक पेज पे पेंसिल से करना है। अच्छा, ये जो टेबल है ना, ये टेबल साइडों पे ये जहाँ पे स्पॉट है इसको क्लोज करना है आपने, यानी प्रॉपर एक पूरा टेबल बनाना है, ठीक है। ये सारा काम जो है आपने इस पे करना है ब्लैंक पेज पे, ये वाला, ठीक हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। और लास्ट में ये जो रीडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये भी आप प्रैक्टिकल कॉपी पे लिख सकते हैं, ये एक्यूरेट रीडिंग्स हैं। और मज़ीद वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिल सके।